रानी की जय। साखरी गली की जय। इस स्थान को बोलते हैं साखरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बात स्वरूप माखन लीला का रहस्य और रहस्यमयी दर्शन है। हरि कहते हैं कि हरि थे जब मैं नहीं, मैं था जब हरि न आए, प्रेम गली अत साखरी या मैं दो न समान। इस मार्ग से नीचे तक एक ही आदमी निकलेगा, डबल नहीं निकल सकता। इसी मार्ग से ब्रिज की गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। कंस ब्रिज के राजा है। तो ये पक्ष है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। सामरा पर्वत ऊपर कन्हैया जी की बैठक है। ये ग्वालवाल सखाओं की है। इधर का गौड़ वरण राधिका स्वरूप पक्ष है। ऊपर राधिका जी की बैठक। कहते हैं कि कहतो मोहन कोट सांकरी के मिले नंदगांव। ठाकुर जी का दर्शन नंदगांव होता है। इधर गोपियों के साथ लीला करने आते हैं, गौ चराने आते हैं। तो गौ चराते वंशी बजाते वंशी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रजराज, कोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। माखन बिके या लुटे स्मारक से चलो, श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा, माखन का कर देंगे। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है। कंस के लिए जाने से चोरी से नहीं रुका। तो ग्वालवाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक रहे हैं और गोपी से कह रहे हैं कि ठाडी रोहरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया बैकुंठ सा धाम। गोपियों के माखन और प्रेम के पीछे बैकुंठ धाम छोड़ के गोपियों से माखन का दान दे रहे। तो गोपियाँ दान नहीं दे रही क्योंकि पहले दान देने को था नहीं। माखन दूध दही से गृहस्थ पालन होता। गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें दत्त की गिनती, और छाछ हमारी यो की वह सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए मेहनत की छाछ मिलती है। आप मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से ब्रज गोपियाँ कह रही ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी का राज है, राधे जी का, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वालवाल सखाओं को इशारा मार देते हैं और गोपियों की मटकियों को लूट कर माखन खा के इस स्थान पर तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से माखन दूध दही की खुशबू आती है और वो ब्रिज का माखन कंस के लिए नहीं जाने देते हैं। त्रिलोकीनाथ तीन लोक में पूजे, यहाँ गोपियों से दान दिया है, यहाँ मार भी खा चुके हैं कई बार ठाकुर जी, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खाते हैं, गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एक गौमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रेशम कुछ मटकी लेकर। जैसे जहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा के सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ाए तो वहाँ से छलांग लगाई, वहाँ से भगे। तो वो ठाकुर जी का चिन्ह है, जो कि बाएं हाथ में बंसी है, वो मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। उधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के ठाकुर जी की चोटी बांध दी। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपिन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकांत सारे तुम्हारी का चले, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो ब्रह्मा जी के मस्तक पर ठाकुर जी की लीला करने के 4 स्थान हैं यहाँ पर। इस पर्वत की चोटी पे है बिलासगढ़, इधर गैवर वन से ऊपर मानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। और जो ब्रह्मा जी की चोटी है सगा है वो है मोरकुटी। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी गौचारण करने आते। एक दिन गोपियों ने गोष्ठी बनाई, मीटिंग करी, ये नंदगा रोज़ परेशान करता है, चलो आज इसको सबक सिखाया मैं। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाई, लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को गोपी बनाया, नर से नार बनाया। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि बहुत दिना दद चोरी बेचो, आज अचानक बैठी, जुमाजुक झूमती डोले, नैन मुख घूंघट क्यों ना खोले, मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान दो नहीं दद बेचवे वारी। तो ठाकुर जी गोपिन से कह रहे हैं, तो ठाकुर जी गोपिन से कह रहे हैं हम गोपी नहीं हैं, हम तो ग्वारियाँ हैं, गौचारण करने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियाँ ऐसे नहीं छोड़ती हैं ठाकुर जी को। उनकी फेंट में बंसी थी, बंसी को लिया
और कहा कि बंसी जब मिलेगी जब गली का दान चुका दोगे। आप गोपी बाब में हो, दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई। वहाँ झूला बना हुआ है, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने श्री जी को सवा पैर झूला झुलाया 4 घंटे दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोजू वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो मैं मान करके बैठ गई। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए हैं, मोर कुटी पर आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची। भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। कहते हैं कि गहवर वन और कोर्स आखिरी, नितनई लीला हो, दर्शन तभी होते हैं जाके हृदय भाव प्रकट हो। तो यहाँ भाव का दर्शन है, रहस्यमय दर्शन है। बोलो राधा रानी की जय, साकरी गली की जय, जय श्री राधे। भगतजन आपने इतने अच्छे ब्रिजवासियों ने जो यहाँ के बहुत अच्छे साकरी कोर के बारे में बताया, मैं तो इतना पता भी नहीं था। जो इन प्रभु जी ने बताया में ज्ञान मिला, और आप वीडियो के माध्यम से आपको भी ज्ञान मिलेगा। आपको इस वीडियो से बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें।